हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। 19वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 19 बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। अब पहले 15 श्लोकों में वामन देव बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं और उनके कुल की प्रशंसा करते हैं। देखिए, पिछला अध्याय समाप्त हुआ था। बलि महाराज जी ने वामन देव को कहा, उनका स्वागत किया और उनके वामन देव जी के आने से किस प्रकार से वो धन्य हो गए, ये उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा कि आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। तो यहां पे ये अध्याय शुरू होता है। पहला श्लोक में बताया जा रहा है वामन देव जी बहुत संतुष्ट हुए बलि महाराज जी के उन वक्तव्यों से। उनके वक्तव्य सुनृतम, यहां पे बताया गया। सुनृतम का मतलब है अत्यंत सुहावने थे। बलि महाराज के वाक्य सुनृतम यानी कि अत्यंत सुहावने और धर्म युक्तम, धर्म से युक्त थे। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोल रहे थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। तो उन्होंने बलि महाराज को बधाई देकर निम्नलिखित शब्द कहे।
हम्म। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया है, दूसरे श्लोक के दो भाग ले लीजिए। जो दूसरा श्लोक है उसमें पहले भाग में तो बलि के शब्दों का की प्रशंसा की जा रही है। और दूसरे भाग में बलि महाराज के पूर्वजों की प्रशंसा की जा रही है। पहले श्लोक में भी ये शब्द आया सुनृतम, दूसरे श्लोक में दोबारा से ये शब्द आया सुनृतम। जब बलि वामन देव जी बलि महाराज को कहते हैं कि आपके शब्द अत्यंत सच्चे हैं, तो यहाँ पे सुनृतम के अलग अलग वो मीनिंग है। संस्कृत के एक शब्दों के कई मीनिंग होते हैं। पहले सुनृतम का अर्थ हुआ अत्यंत सुहावने, और यहाँ पे सुनृतम का हुआ सुहावने का भी इसका मतलब ले सकते हैं, और सत्य है ये भी मतलब, यानी कि आपके वचन सुनृतम है, यानी कि अत्यंत सच है। और फिर उसके बाद बताया गया कुलोचितम, आपके वंश के अनुरूप है। फिर तीसरा बोला गया धर्मयुक्तम, धर्मयुक्तम शब्द भी दोबारा से इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, पहले श्लोक में भी हुआ था, यहाँ पे भी है। धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं, धर्म से युक्त हैं। और चौथा बोला गया यशः करम, आपके यश को फैलाने वाले हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके कैसे हैं आपके वचन, अत्यंत सच है, आपके कुल के अनुसार है, कुल वंश के अनुरूप है, धर्म से युक्त है, और यश को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा पार्ट इसमें यह बताया गया दूसरे श्लोकों में कि आप इतने महान हैं क्योंकि आपके जो एडवाइजर्स है या सलाह देने वाले हैं ये भृगु वंश के ब्राह्मण हैं। यस्य प्रमाणम भृगव सांप पर आए पितामह कुल वृद्धा प्रशांत। तो पहले तो आपके जो आपको सलाह देने वाले हैं वो कौन है, भृगुवंश के, भृगव मतलब भृगुवंशी ब्राह्मण, वो भृगुवंशी ब्राह्मण है। और उसके बाद फिर बताया कि आपके पितामह जो है वो प्रहलाद महाराज है। यानी कि आपकी एग्जॉल्टेड पोजीशन क्यों है, आप महान क्यों है, क्योंकि आपको सलाह देने वाले भृगुवंशी हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण है, और आपको शिक्षा जिन्होंने दी है भविष्य के लिए वो आपके पितामह यानी कि प्रहलाद महाराज जी ने दी है। तो ये दूसरे श्लोक के दो भाग। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में वामन देव प्रशंसा करते हैं उनके पूरे वंश के बारे में। तो फिर बोलते हैं आज तक आपके परिवार में, फिर 5 चीजें बता रहे हैं। आज तक आपके परिवार में
निसत्व, कोई भी संकुचित मन वाला नहीं हुआ। पुअर माइंडेड पर्सन, यानी कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसका मन संकुचित मन वाला हो। निसत्व। फिर बोलते हैं कृपण, आज तक आपके परिवार में कोई कृपण नहीं हुआ, कोई कंजूस नहीं हुआ। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कभी दान देने के लिए मना कर दिया हो। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्या। प्रतिश्रुत्या मतलब वचन देकर, प्रत्याख्याता मतलब मना करता है, जो जिसने एक बार वचन दिया और बाद में वो कर गया। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कि क्षत्रिय होने के बावजूद युद्ध करने से मना कर दिया हो। और फिर बोलते हैं कि इससे भी बड़ी बात है, आपका वंश इसलिए भी इतना महान है क्योंकि उसमें प्रहलाद महाराज जैसे एक सुंदर चंद्रमा के समान प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हुए। जैसे एक आकाश में अनेक तारे हो सकते हैं, लेकिन उन तारों के बीच में एक पूर्ण चंद्रमा। तो इस प्रकार से आपका वंश और भी महान हो जाता है क्योंकि उसमें प्रहलाद महाराज हुए। अब इसके बाद वामन देव जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हुए उनके वंश में, उनके बारे में बोलना शुरू करते हैं। 5 और 6 श्लोकों में हिरण्याक्ष के बारे में बोलते हैं, हिरण्याक्ष की प्रशंसा करते हैं। और 7 से 13 श्लोक तक हिरण्यकशिपु की प्रशंसा करते हैं। वो बोलते हैं ये सारे आपके वंश है, देखो कितना महान है आपका कुल, हिरण्याक्ष जैसा योद्धा हुआ। हिरण्याक्ष के बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आपके ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, जो इतना वीर था कि अकेले अपनी गदा को लेकर सारी दिशाओं में जीतने के लिए बिना किसी सहायता के लिए अकेले घूमा है। ये सारे के सारे राजा, सारी की सारी उनकी आर्मी, हाँ, कोई भी उनके हिरण्याक्ष को चैलेंज नहीं कर सकता था। सब लोग हिरण्याक्ष से डरते थे। तो वो एक गदा लेके अकेले ही निकल पड़े सारे सबको जीतने के लिए, किंतु उनको पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो उनका सामना कर सके। फिर गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। तो ये 2 श्लोकों में, 5वें और 6वें श्लोक में हिरण्याक्ष का गुणगान किया। अब इन 7 श्लोकों में, 7 से लेकर 13 श्लोक तक हिरण्यकशिपु का गुणगान करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष ने सुना, हिरण्यकशिपु ने सुना कि हिरण्याक्ष का वध हो गया तो बहुत क्रुद्ध होके विष्णु को ढूंढने लगे, उनके धाम चला गया। हिरण्यकशिपु हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ
और काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा। जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है, अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि उसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। फिर भगवान वामन देव आगे कहते हैं कि हे असुरराज, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सका था, धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भगवान को कोई डर थोड़ी नहीं है हिरण्यकशिपु का। ऐसा नहीं है कि भगवान हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। भगवान तो उसके साथ ही लीला कर रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। हिरण्यकशिपु का कल्याण भी एक कारण है, लेकिन ये सब भगवान की लीला है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यहाँ आप लोगों से। प्रश्न ये है, आपको क्या लगता है भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? कुछ सारा प्रपंच रचते हैं फिर उसको समेटते हैं बाद में। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बेचारे जय विजय दोनों द्वारपाल थे, आराम से रह रहे थे। भगवान के ही हस्तक्षेप से चार कुमार के हृदय में ऐसी बात आई जिससे उन्होंने उनको श्राप दिया। फिर उसके बाद ये बेचारे राक्षस बने, 3 जन्मों तक राक्षस बने। उसके बाद उनका वध किया। उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे भगवान के पसीने छूट रहे हैं उनको मारते मारते। हालांकि ऐसा है नहीं। भगवान जब चाहे जिसके हृदय की गति को रोक दे, जब चाहे जिसका, कभी भी। इतने शक्तिशाली है भगवान। लेकिन ये सारी लीला करने की आवश्यकता क्या है उनको? इतनी मेहनत दिखाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये राक्षस हावी हो गए। इसमें कहा जा रहा है कि भगवान के पीछे अपने पीछे भागते हुए। हम जब देखते हैं तो नृसिंह भगवान आए तो हिरण्यकशिपु ही, कहीं भाग तो नहीं रहे भगवान, लेकिन उससे पहले वो एक चक्कर लगा के आ गया है भगवान के धाम का। देख के आया है वहां कोई भगवान है नहीं, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अब वो विष्णु से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, तो भगवान को ये सारी चीजें रचने की जरूरत क्या है? ये करते क्यों है भगवान ऐसे लीला? मेरा प्रश्न है आपसे, आप क्या अंडरस्टैंडिंग है? कांता द्रौपदी माता जी बताइए। तन्वत जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही हूँ कि गलत, हमें शिक्षा देने के लिए प्रभु भगवान जी ये सब लीलाएं रचते हैं हमें सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? जैसे प्रभु जी जय और विजय ने जो चार कुमार थे उनके प्रति अपराध किया, तो उससे हमें सीखने को मिलता है वैष्णव अपराध के बारे में। अच्छा, बहुत सारी शिक्षाएं देने के लिए, जैसे कि वैष्णव अपराध करेंगे तो फिर चाहे वो भगवान का पार्षद ही क्यों नहीं है वो भी गिर जाएंगे, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है, ये एक पक्ष बताया माता जी ने, मतलब एक पहलू ये भी हो सकता है। वैष्णव। धन्यवाद। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रदीप। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब ये ताकि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकें, और इससे ही प्रभु जी हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। प्रभु जी, इसके लिए भगवान लीलाएं करते हैं हम लोगों के उद्धार के लिए। ठीक है, धन्यवाद। मोहिनी मोहन माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे माता जी ने कहा, ये दोनों बातें भी हैं और भी बहुत सारी बातें होती है। और वास्तव में भगवान जी जो है अपनी इच्छा, भगवान की इच्छा हुई थी कि वीर रस का आस्वादन करे, तो इसलिए प्रभु जी उनको वीर पृथ्वी पे भेजा गया ठीक वीर है, रस का आस्वादन करने। वीर रस का हरे कृष्ण प्रभु जी, आस्वादन करने धन्यवाद के लिए प्रणाम। उनके युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने वो वीर रस का आस्वादन करना चाहिए। अभी तक जो बोला गया इसके अलावा कुछ कोई ऐड करना चाहता है तो डायरेक्टली अनम्यूट कर सकता है। अभी 3 कारण बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। जी ये आ सकता है प्रभु जी कि अपनी लीलाओं द्वारा प्रभु जी भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु जी ऐसे आ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। उषा माता जी ने क्या कहा था, आपसे पूछ रहा हूँ। प्रभु जी कुछ मतलब उन्होंने वैसे ऐसे ही बताया था कि भगवान अपनी लीलाओं को मतलब बताते हैं इस तरीके से कुछ, तो थोड़ा सा मैंने मतलब सोचा कि मतलब थोड़ा सा आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु जी, वैसे लगभग सेम सही है प्रभु जी लगभग। हरे ठीक कृष्ण। है, ठीक है। आप कह रहे हो कि भक्तों को आनंद पहुंचाने के लिए माता जी ने कहा था कि उन भक्तों का उद्धार करने के लिए, ताकि वो लीलाओं का स्मरण करें। अच्छा, ठीक हो गया। हरे और कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ऐड करना है इन पॉइंट्स के अलावा? बताइए। प्रभु जी, भगवान प्रभु जी आनंद के सागर हैं प्रभु जी। वो हम्म। तरह तरह के आनंद का स्वादन करने चाहते हैं प्रभु जी, तो कई तरह के अवतार लेकर के आते हैं प्रभु जी। जैसे कि अभी वीर रस का स्वादन करने के लिए, फिर प्रभु जी भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि भक्त की क्या विरह दशा को जानने के लिए प्रभु जी। भक्ति उसी रस। तरह यस प्रभु जी। और प्रभु जी साथ में जैसे भक्तों ने बताया प्रभु जी की, जो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान होता है प्रभु जी, हर एक लीला में कोई ना कोई ऐसा विशेष भक्त है, तो उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रभु जी वो प्रकट होते हैं प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्ण। ठीक है। कोई और कोई नया कारण समझ में आ रहा है? अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद कुमार प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद जी। प्रभु जी, एक ये भी है कि जैसे ये भौतिक जगत जिस तरह से डिजाइन, जितनी भी बद आत्माएं हैं उनकी भी भगवान चिंता करते हैं कि वो ये जो जितना कष्ट है उनके जीवन में, उस कष्ट से निकल जाएं। तो उसके लिए भी ये तमाम तरह की व्यवस्था इस तरह से या हमें सिखाने के लिए ये सब करते हैं, या जिसको ये बोलते हैं कि भगवान को ही करने की क्या जरूरत है। कष्ट वो असुरों को उन्होंने ही भेजा जिसके कारण कष्ट होने लगा। मतलब कष्ट असुरों को भेजे ही ना, कष्ट नहीं होगा। प्रभु जी फिर भी जैसे बद्ध आत्मा जो है, जो एक इस संसार में रह रही है, वो तो कभी रिलाई, अगर यहाँ पर अच्छे सारी किसी के जीवन में सारी सुख सुविधाएं हो तो वो तो नास्तिक ही बनते हैं। उसको कभी आस्तिक या भगवान का वो समझ ही नहीं पाता। क्यों इतना मतलब आस्तिक नास्तिक कितने लोग हो रहे हैं इस संसार में, क्योंकि जिस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है कि लोगों को लगता है कि ये, तो जैसे कि एक हाथी को कंट्रोल किया जाता है एक महावत के द्वारा। वो पहले गड्ढा खोदा जाता है, हथनी को बांधा जाता है और वो गड्ढे में गिरता है। फिर उसको भूखा प्यासा उसको गड्ढे में रहने देते हैं बहुत समय तक, थोड़ा कुछ दिनों तक। उसके बाद उसको खिलाया जाता, बाहर भी निकाला जाता है और खिलाया भी जाता है। तो वो बड़ा एकदम से ग्रेटफुल फील करता है कि इस व्यक्ति के कारण मैं देखो गड्ढे से बाहर निकला, देखो कितना है। तो फिर इसी तरह से यानी कि पहले कष्ट दे देंगे अच्छे से और उसके बाद फिर बचाएंगे आके, ताकि फिर हम लोग ग्रेटफुल फील करें कि भगवान बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि इन्होंने बचाया हमको। ऐसा प्रभु जी बेसिकली जो प्रॉब्लम है कि हम भगवान से दूर रह करके हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। ये जो इल्यूजन है हमारा, ये भ्रम जो है, इसको तोड़ना चाहते हैं भगवान। और जैसे किसी की व्यथा को देख करके वो व्यथित होते हैं, क्योंकि हम सब उनका ही पार्ट हैं। तो उनको एक चिंता, जैसे एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, वैसे उनको हम सब की चिंता है।
और वो चाहते हैं कि हम जो हमारा लेवल है, जो हमारी स्थिति है, एक्चुअल में स्थिति है, उसको हम प्राप्त करें, तो उसके लिए ये सब डिजाइन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण अयोध्या माता जी के मन में कुछ चल रहा है, हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जन्म लेते हैं, ताकि धर्म अधर्म पर धर्म की विजय हो जाए। और सारथी बनने के लिए, जैसे गीता में कि जिसकी तरफ भगवान है उसकी कभी हार धर्म नहीं। की स्थापना करने के लिए होते हैं, आते जी हैं। जी प्रभु जी। और अगर कृष्ण जिसके भी साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी जरूर जो है जीत होगी। जैसे कि दुर्योधन ने पूरी जो है पूरी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने जो है कृष्ण को मांगा, तो कृष्ण ने कहा था कि मैं अब देख लो, मैं अकेला हूँ आपके साथ। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं तो विजय मेरी निश्चित है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। अभी इतने सारे कारण बताए गए, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अभी इतने सारे कारण बताए गए, इनमें से मतलब मेनली तो मैं ये पूछ रहा था कि हारने, अभी बीच में कई बार मुश्किल होगी हिरण्याक्ष से जीतना, हालांकि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे उनके छोटे बहुत क्षुद्र अंश है। ये लीलाएं इस प्रकार से क्यों करते हैं, हारना भी मुश्किल लग रहा है उनको। ये मेरा प्रश्न था, आप लोगों ने बहुत सारे उत्तर दिए। आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या आंसर होगा इन सारे आंसरों में? कि कोई एक आंसर को चूज करके बताइए, कोई एक व्यक्ति, फिर मैं पूछूंगा ऐसा क्यों, ये वाला आंसर क्यों सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेन कारण है प्रभु जी के वो अपने जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको अपनी धाम ले जाने के लिए वो सब प्रकार की लीला उनके द्वारा करते हैं, और तब वो उनको अपनी धाम ले जाए, क्योंकि उनके वो शुद्ध भक्त होते हैं, कभी ना कभी। हिरण्याक्ष के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जीत पा रहे हैं, उससे कैसे धाम जाएंगे? हैं जी, उससे हिरण्याक्ष से लड़के और फिर बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं, फिर कैसे धाम जाएंगे उससे? प्रभु जी इसलिए क्योंकि वो तो एक हमारे लिए ये दे रहे थे कि भगवान जो हैं वो सबके साक्षात हैं और उनके सबके मन के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो उनको इसलिए वो हिरण्याक्ष के दिल में वो अंदर घुसे तो थे ना जी, जाकर जब वो नीचे, तभी तो उसको मारा उन्होंने, तो इतने बड़े नहीं थे ने, तो हिरण्याक्ष तो सबको मारता ना जी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो सबको एक तुरंत भी मार सकते हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म कर सकते हैं, फिर उनको तो हमें लीला का पता क्या लगना था, हमारी जो हम कलयुग की पुरानी जो है जी, उनको सबको क्या मिलना था, क्या ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्ना सिंह प्रभु। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा में जाता हूँ प्रभु जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रभु जी जो जीव है वो विस्मृति में है भगवान की, तो प्रभु जी चैतन्य चरितामृत में आता है कि माया मुग्ध जीवे ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए खेला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान शास्त्र को भी इसलिए प्रकट करते हैं, अपने भक्तों को भी इसलिए भेजते हैं, और खुद भी इसलिए आते हैं कि जिससे जीवात्मा भगवान के पास आ गए। अदरवाइज वो तो विस्मृति में है भगवान की, तो भगवान अपनी लीलाओं को नहीं करेंगे, अपने भक्तों को नहीं भेजेंगे, शास्त्र को प्रकट नहीं करेंगे, तो जीव तो कभी पता ही नहीं चलेगा उसको, वो अविद्या में हमेशा ज्ञानता में जाएगा। तो भगवान इसलिए प्रभु जी ऐसा लगता समझे कि भगवान कृपा करके लीला करते हैं अपनी, जिससे हम उनके धाम वापस आ सकें। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं इसको म्यूट करने जा रहा हूँ। अच्छा विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। भगवान जी अगर लीला करने यहाँ आएंगे तो वो कोई लेवल का ही ढूंढ के लाएंगे, ऐसे तो हम आम आदमियों से तो लीला कर नहीं सकते हैं। अब वो अपने धाम से ही उनको लेके आए हैं प्रभु जी।
बचपन में हम ऐसा करते थे ना, छोटा सा जैसे बेटा छोटा सा था तो हम उनसे लड़ने की वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लड़ते वो छोटे से मारते तो हम जोर से गिर जाते थे प्रभु जी। तो इसका मतलब ये नहीं था हम में ताकत नहीं था। तो भगवान, ऐसा लगता है कि लीला में भगवान जी जान के नाटक कर रहे हैं कि वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हो ये तो मैं मेरे से तो किया ही नहीं जा रहा है प्रभु जी, कुछ ऐसा लगता है प्रभु जी। जैसे जैसे हमने बाकी ये जो सिखाना है बेसिकली तो इंसान को सिखाना है प्रभु जी। जैसे बोलते हैं कि रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीना कैसे है प्रभु जी। जैसे माता जी ने लीला की बात की तो लीला बहुत विस्तृत है प्रभु जी। रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीना कैसे है, और भागवतम हमें सिखाता है कि हमें मरना कैसे प्रभु जी। तो रामायण को एक एक चीज जब जहां हमें छोटी छोटी सी बात भी लगती है तो एकदम रामायण को लेकर लेते तो पता लगता है भगवान जी ने वहां क्या किया प्रभु जी। तो ऐसा लगता है प्रभु जी मुझे। हरे कृष्ण। ठीक, धन्यवाद। उषा माता जी ने जो आंसर दिया था वो इट वाज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, एंड आप सब लोगों ने अच्छे उत्तर दिए, सब लोगों के आंसर एकदम सही है। लेकिन मुख्य कारण ये है ताकि हम भगवान को याद कैसे करें। कुछ भगवान के कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जो भगवान की एक्टिविटीज को याद करेंगे तो उससे हम शुद्ध होंगे। हमारे शुद्ध होने का तरीका ही है, हमारे शुद्ध होने का तरीका है येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। येन केन प्रकारेण हमारा मन कृष्ण में निवेश करे, कृष्ण की बातों में करें, कृष्ण के चिंतन में करें। आप सभी लोगों के उत्तर सही है। भगवान हमारे उद्धार के लिए, वापस ले जाने के लिए, धर्म की हानि होती है तो फिर आते हैं। लेकिन ये सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। जैसे अब देखिए, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इनके जय विजय हैं, इनके द्वारपाल है, उनको 3 जन्मों के लिए भेज दिया। बताइए, अगर वो रावण कुंभकर्णी बनते तो फिर राम जी नहीं आते। राम जी को कैसे याद करेंगे? राम जी की लीलाओं को कैसे याद करेंगे, कैसे सीखेंगे, और कैसे भक्ति में, कैसे उनमें मन लगाएंगे? जब वो कुछ लीला करेंगे तब तो मन में मन लगाएंगे ना। जब लीला ही नहीं, जब कोई लीला नहीं होगी तो सिर्फ अगर ऐसा बोल दिया जाए देयर इज वन गॉड, रिमेंबर हिम, तो फिर रिमेंबर व्हाट टू रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना? ओके, देयर इज वन गॉड, ओनली गॉड। क्या किया उन्होंने, कैसे क्या क्या, ये सारी चीजें हमको, हमारे मन को कैसे उनमें लगाएं, उसके लिए भगवान ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि हम, हमारी प्यूरिफाई होने का ही तरीका है। भगवान को नहीं चाहिए कोई भी सम्मान या कुछ। भगवान तरीका बता रहे हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन लगाने वाले बनो, क्योंकि जब उनमें मन लगाएंगे तो अपने आप से सारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, भौतिक कलमश होना दूर हो जाएगा। तो भौतिक कलमश से कलमश दूर हो जाएगा तो भगवान का चिंतन करने से, भगवान का चिंतन करने के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए जो हम भगवान का चिंतन कर सके। ये सारा चिंतन, ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान ऐसी लीलाएं करके। इन लीलाओं को सुनेंगे, बार बार दोहराएंगे, गाएंगे और उस लीलाओं में मन लगाएंगे, और ये बढ़िया भगवान की लीलाओं को, भगवान के बारे में सोचना ही इतना पावरफुल है, भगवान के बारे में बोलना इतना पावरफुल है, भगवान के बारे में किसी न किसी प्रकार से मुंह से उनका नाम मुंह से निकल जाए, ये बहुत पावरफुल तरीका है जिससे हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान ये सारी की सारी लीलाएं रचते हैं। हालांकि हमारा चैप्टर कुछ और है, स्टोरी चल रही है, लेकिन मुझे लगा ये चीज मैं आप लोगों से पूछूं और ये चीज क्लियर हो जाए आपको। बहुत सारे कारण हो सकते हैं भगवान अपने प्रकट होने से कई कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्य यही है, इस संसार में जो बंधे हुए जीव है उनको अपने बारे में सोचने के लिए, सुनने के लिए। देखिए, भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब लीला ही नहीं होगी तो श्रवणम कैसे होगा, कीर्तनम कैसे होगा?
विष्णु स्मरण कैसे हो, भगवान की लीलाओं का स्मरण कैसे होगा? लीला होनी आवश्यक है ना, कुछ तो एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो निराकार ब्रह्म का की पूजा करते हैं, दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी। अब वो किस पे मन लगाएं तो लगाएं किस पे, मतलब he has no shape, he has no form, और उनका कोई कोई अस्तित्व, कोई शून्य शून्य अस्तित्व है, आकार नहीं, तो कैसे किस में मन लगाएंगे? इसलिए भगवान का इस प्रकार का जो ये लीलाएं करते हैं भगवान, ये हमारे लिए एक इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वी कैन थिंक ऑफ लॉर्ड, हम भगवान के बारे में सोच सके। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हिरण्यकशिपु पीछे भाग रहा है, भगवान के पीछे भाग रहा है, मतलब ही इज रनिंग हियर एंड देयर लुकिंग आफ्टर लॉर्ड, और भगवान अपने आप को उससे छुपा रहे हैं, उसके हृदय में घुस जाते हैं, श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट होते हैं। कौन बता रहे हैं ये? वामन जी बता रहे हैं। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू कर दी। उससे उसका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने सोचा उनके धाम तक मैं जाया है और वहां पे खाली जगह देख के आया, ही इज नॉट देयर। कहाँ गया होगा वो? आध्यात्मिक जगत गया होगा, इस भौतिक जगत के पार। नहीं, इस भौतिक जगत में भी भगवान का धाम है, जहाँ पे ये सारे के सारे असुर लोग जाते हैं भगवान से मिलने, है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, क्षीर सागर के पास श्वेत द्वीप में। तो सारे में वहां पे जाके आके देखा इसने, भगवान नहीं है। फिर उसने, इतना पावरफुल है, उसने सारे में ढूंढना शुरू किया, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सारी दिशाओं, सारी गुफाओं, समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वो महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। कोई एक तालाब में या कोई छोटे से एरिया में नहीं ढूंढ पाता व्यक्ति को, तो ये तो सारे में ढूंढ रहे एक बार। हाँ, तो कुछ तो शक्तिशाली ये भी था, व्यापक दृष्टि से देख पा रहा था, लेकिन बाहिर बाहिर देख पा रहा था, बाहर, अंदर की ओर नहीं। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका, अतः वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता। यानी कि वो मर गया होगा। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तो ये उनसे जब उनके वंश का गुणगान कर रहे हैं बलि महाराज के, तो हिरण्याक्ष का भी गुणगान कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का भी गुणगान कर रहे हैं, फिर उसके बाद विरोचन का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि प्रहलाद महाराज का गुणगान कर चुके, पर ज्यादा प्रहलाद महाराज के बारे में बोला नहीं, इतना ही बोला कि वो तो चंद्रमा की भांति है, एक आकाश में चंद्रमा की भांति, मतलब हजारों लाखों तारों से श्रेष्ठ होता है चंद्रमा। तो फिर यहाँ 14वें श्लोक में वो बोल रहे हैं उनके पिताजी विरोचन के बारे में, कि जो विरोचन है वो तुम्हारे पिता विरोचन, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे, यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली।
तो इतने महान थे तुम्हारे पिता, वो भी कभी ब्राह्मणों को मना नहीं करते थे दान देने से। फिर 15 श्लोक में बताया गया, अब इसमें बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों और अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांत का पालन किया है। तो 16वें श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक अब वामन देव जी पहले प्रशंसा करके और ये बोल के सब तुम्हारे भी पूरे वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ, कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने दान न दिया हो, और सबकी प्रशंसा करके अब दान मांगते हो। 16 और 17 श्लोक में वामन देव जी बलि महाराज से भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं, हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। यद अर्थ प्रतिग्रह यावत अर्थ प्रतिग्रह, जितना चाहिए यावत अर्थ प्रतिग्रह मतलब उतना दान लेना। तो फिर ये सुन के बलि महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि इतना कम, और वो सोचते हैं कि ये वामन देव क्या है, कम बुद्धि वाला ब्राह्मण है। 18, 19, 20 में वो वामन देव को बताते हैं कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं हो। तो 16वें और 17वें श्लोक में एक बड़ी गहरी शिक्षा वो देते हैं। और प्रभुपाद जी भी इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं पिछले श्लोक में, एक्वायरिंग एक्स्ट्रा मनी एंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी इज सिंफुल। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। क्यों बोला गया है कि पाप पूर्ण है? कोई क्या समझ में आ रहा है? एक्वायरिंग एक्स्ट्रा मनी एंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी इज सिंफुल। अचिंत्य बोले। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक बार पहले बताया था आपने, जो धन उपार्जन है उसमें दोष होता है, उसमें पापपूर्ण कार्य में लिप्त होना ही पड़ता है किसी न किसी प्रकार से। तो एक तो प्रभु जी कमाने में दोष तो है ही, ज्यादा धन कमाएंगे तो ज्यादा दोष को इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभु जी ये सुन रहा है। और दूसरा प्रभु जी, खर्च करने में प्रभु जी अगर भक्ति में नहीं है तो फिर तो उसको गलत उपयोगी करेंगे प्रभु जी उसका। और जब धन आता है तो प्रभु जी बाकी सारे जो भी मतलब अवगुण है वो सारे आ जाते हैं। विनोद प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
जस्ट प्रभु जी, विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक ये है कि मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे भगवान ने मनुष्य का जन्म किस लिए दिया है? मनुष्य का जन्म है कि आप अपना शुद्धिकरण करो, अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको एलिवेट करो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो इतना बड़ा ब्लेसिंग है हमें, और अगर इसका हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो फिर वो वही बात है, धन कमाने में लगे रहे तो वो पाप ही है कि जो भगवान ने एक व्यवस्था हमें दी है, उस व्यवस्था के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि शायद ये भी पाप का कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्य। देखिए, इसको प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं, ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सुप्रीम लॉर्ड। सारा का सारा प्रॉपर्टी है वो भगवान की है। सारे के सारे जीवात्मा, ऑल लिविंग एंटिटीज जो कि भगवान की संतान है, दे हैव द राइट टू यूज सुप्रीम फादर्स प्रॉपर्टी। बट वन कैनॉट टेक मोर देन नेसेसरी। जरूरत से ज्यादा लेना, अपने हिस्से से ज्यादा लेना, ये पाप में कार्य है। उसको आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भगवान की सृष्टि से कुछ अधिक ग्रहण करता है और दूसरे लोग वंचित रह रहे हैं उसकी वजह से। मान लीजिए एक पिता का एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें उनके 4-5 पुत्र हैं। 4-5 पुत्रों में से एक पुत्र ने थोड़ा सा ज्यादा उसमें फल एकत्र कर लिए, अब वो बाकियों को नहीं दे रहा, चाहे वो सड़ रहे हैं फल, तो इट इज सिंफुल बिकॉज इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। बट इक्वली डिवाइडेड वो सारी चीजें अपने समेट के रख रहा है। अब और ये पहली बात तो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं, प्रॉपर्टी है पिता की। भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की भक्ति में ही यूज होनी चाहिए। ये सारा का सारा धन भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो तब तो कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान का दोष की सेवा में ना अर्पित करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करेंगे, तो सिंफुल है। तो ब्राह्मणों और सन्यासियों को भी ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। ब्राह्मण और सन्यासी फाइनेंशियली मेंटेन किए जाते हैं औरों के द्वारा। अगर वो स्वयं इकट्ठा करना शुरू कर दे धन, then they are punishable. What is the use of being a brahmana or a सन्यासी? सन्यासी और ब्राह्मण का कार्य ही एक ब्राह्मण का कार्य नहीं है संग्रह करना, सन्यासी का कार्य भी नहीं है, सन्यासी या ब्रह्मचारी। तो वामन देव जो है वो आइडियल बैगर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। आइडियल बैगर मतलब कि एक ऐसा भिक्षुक, आदर्श भिक्षुक, वो कह रहे हैं कि मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, बस जितना चाहिए उतना ही मैं लूंगा। हालांकि उनके फुट स्टेप्स है वो छोटे हैं एक आम आदमी की भांति, क्योंकि वो छोटे कद के हैं। तो ये कह के व्यक्ति को अपने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए जितना जरूरत हो, इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं बलि महाराज को कि तुमने पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा जमाया हुआ है। अरे देवताओं का भी अधिकार है, उनको भी जीने दो आराम से। देवताओं को भगा दिया है, सारे स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर दिया है। अब वो कहीं पे छुप के अपनी जान बचा रहे। तो वो रहे कि टेकिंग मोर देन नेसेसरी, एक्वायरिंग एवरीथिंग, इट इज सिंफुल। तो इस तरह से वो इंडिकेट कर रहे हैं।
अब जब वो उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए केवल, बस, ज्यादा नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो, आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो कोई पापपूर्ण कर्मों में नहीं फंसता, आवश्यकता से ज्यादा दान लेता है तो पापपूर्ण कर्मों में फंस सकता है। ये एक प्रिंसिपल है। जो लोग दान लेने के लिए एलिजिबल है, उनको जितना आवश्यक है अगर वो उतना लेते हैं तो वो पापपूर्ण कार्य में नहीं फंसते। अगर वो एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं तो फिर वो पापपूर्ण कार्य में फंस जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये 18वें श्लोक से बलि महाराज बोलना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं 18, 19, 20 3 में, इन श्लोकों में उनको लगता है कि ये कम बुद्धि वाला ब्राह्मण है। वो बोलते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश तो विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे, मतलब बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कोई बोल रहा हो, बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हो। लेकिन तुम हो अभी बालक, तुम एक छोटे से बालक हो और तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। ऐसे बलि महाराज बोल रहे हो वामन भगवान को। तुमको यही नहीं मालूम तुम्हारा हित किसमें, अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूं क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। तुम मुझसे कुछ लेने के लिए आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं मैं, इस समय तीनों लोगों का राजा हूं। अब जब मैं तुमसे संतुष्ट हुआ हूं तो तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो मुझसे। उनका कहने का मतलब है कि मांग देने वाले की हैसियत देख के तो मांगो कम से कम। हाँ, मतलब ये तो कोई मेरा सर्वेंट भी दे देगा 3 पग भूमि, मुझसे मेरी बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ पे 3 पग भूमि मांग के। ऐसा नहीं कह रहे, पर ऐसा उनका भाव है कि व्हाट इज दिस, यू आर आस्किंग फॉर 3 स्टेप्स ओनली, 3 पग भूमि मांग रहे हो केवल। तो बोलते, तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लग रहे। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। यानी कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, इतना बड़ा दाता हूं कि एक बार मांगने के बाद फिर क्यों बार आगे बार बार हाथ फैलाना है किसी के आगे। मांग लो जो मांगना है, मैं खुश हूं तुमसे। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। देखिए, भगवान तो सारे के सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी। भगवान को क्या उनसे आवश्यकता है कुछ लेने की। भगवान की प्रॉपर्टी पे ही तो वो कब्जा जमा के कोई भी राजा राज्य करता है, तो भगवान की संपत्ति पे ही राज्य कर रहा है। भगवान कैसे प्रोपराइटर है, ना केवल मैटेरियल वर्ल्ड के बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के। आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य लोक है और यहाँ पे भी असंख्य लोक है, असंख्य ब्रह्मांड है। उनको किसी जमीन की क्या जरूरत। वामन देव जी तो बलि महाराज जी के पास जा रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं जा रहे, बट ही इज गोइंग देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिवोटीज। वेलफेयर ऑफ डिवोटीज मतलब देवताओं के लाभ के लिए, भक्तों के लाभ के लिए। भक्त है ना देवता लोग। देखिए, जब भक्त लोग कुछ भी चीज सेक्रीफाइस कर देते हैं भगवान को खुश करने के लिए, ये चीज भगवान का हृदय पर पिघल जाता है ये देख के। कोई व्यक्ति
अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा है, अपने पुत्र, संसार के अपनी जो भी आसक्तियां उनको त्याग रहा है मेरे लिए, तो मैं भी भिखारी बनने के लिए तैयार हूं अपने भक्तों के लिए। मैं भी उनसे इतना प्रेम करता हूं, मैं भी उनके लिए भिखारी बन जाऊंगा जब वो भिखारी बन सकते हैं मेरे लिए। देखिए, भगवान ने सब कुछ दिया, फिर वॉलंटरीली भिखारी बन जाते हैं भक्त लोग भगवान के लिए या नहीं? बिकमिंग ए ब्रह्मचारी और बिकमिंग ए सन्यासी और लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, ये क्या है? लीडिंग वॉलंटरली ए पुअर लाइफ, एक एक निर्धनता का जीवन जीना है भगवान के लिए, क्योंकि धनुपार्जन में समय जाता है। धनुपार्जन में समय जाता है, वो एक क्षण वेस्ट नहीं करना चाहते। दे आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी, वो पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, उनको धन नहीं चाहिए। तो फिर भगवान भी जब भक्तों को देखते हैं, ये सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है। भगवान जब किसी को देखते हैं कि वो भगवान के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है, तो भगवान भी उसके लिए अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके भिक्षुक बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देवता सकाम भक्त है, हालांकि देवता शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं। हमेशा जब भी भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, जब कुछ कष्ट भी आता है तो भगवान के ही शरण में जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए, क्योंकि वो है, चाहे वो अपना स्वार्थ भी चाह रहे हैं, तब भी भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान उनकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी अगर इतनी प्रायोरिटी नहीं भी है, उनका इंद्रिय भोग भी प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर निर्भर है। तो भगवान का क्या सिद्धांत है? भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये एक तुच्छ सा एक राजा, अनेक ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा ब्रह्मांड, ये इसमें से उस ब्रह्मांड पे एक राजा है जिसने कब्जा किया है, वो है बलि महाराज। उनके पास जा रहे हैं। वैसे तो भगवान बलि महाराज का भी श्रेय बढ़ाना चाहते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, देवता लोग भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन उन देवताओं का, क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए भगवान बलि महाराज के पास जाते हैं 3 पग भूमि मांगने के लिए। ये शिक्षा देने के लिए भी कि भगवान कुछ भी कार्य कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान अपने आप में पूर्ण है, आत्मसंतुष्ट है, लेकिन ऐसे भगवान भी भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो 21वें श्लोक से 27वें श्लोक तक अब भगवान संतोष के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तब वो 21वें श्लोक में बताते हैं अनकंट्रोल्ड सेंसेस के बारे में, अतृप्त इंद्रियों के बारे में। तो फिर वो बोलते हैं 21वें श्लोक में, तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है, वो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। यानी कि तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी कुछ है, वो मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है। इस संसार में व्यक्ति और अधिक चाहता है इंद्रिय तृप्ति के लिए।
हालांकि जीवन का उद्देश्य वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। और इंद्रिय निग्रह का क्या कारण है? क्यों एक भक्त इंद्रिय निग्रह करता है? इस संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से बचने के लिए, भगवान के अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये अनकंट्रोल्ड सेंसेस हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक ये हमारी अनियंत्रित इंद्रियां रहेगी तब तक कोई भी चीज हमको संतुष्टि नहीं दे पाएगी। We will look for more and more। जब हम एक चीज प्राप्त कर लेंगे फिर हम और चीज सोचेंगे, और क्या प्राप्त करें, और क्या प्राप्त करें। तो ये अनकंट्रोल्ड सेंसेस के बारे में बताया 21वें श्लोक में। ये अनियंत्रित इंद्रियां, अनकंट्रोल्ड सेंसेस लीड्स टू ग्रीड। तो 22वें श्लोक में ग्रीड के बारे में बताया, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेंसेस से क्या होगा? ग्रीड होगा, लोभ होगा। तो 22वें श्लोक में बताते हैं, वो बोलते हैं, अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हूं तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। So this is the nature of this world। जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता है उसके बाद फिर हम और आगे और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। हमको लगता है और अधिक मिल जाए। देखिए, जब कोई व्यक्ति धन कमाता है तो शुरुआत में तो वो ये सोचता है कि जब धन होगा तो अच्छे से धन का व्यय कर सकेंगे, जीवन सुखी होगा। इसलिए वो रात दिन मेहनत करके फैक्ट्री खोलता है और कुछ करता है, बिजनेस करता है, धन कमाना शुरू करता है। तो जितना वो धन सोचता है कि इतना धन होगा, कम से कम इतना होना चाहिए तो मैं सुखपूर्वक जी पाऊंगा, उतना धन हो भी जाता है उसके पास, तो फिर तब तक वो लोभ के चक्कर में फंस चुका होता है। तब उसको बाकी लोग दिखते हैं जिसके पास उससे ज्यादा धन है, तब वो सोचता है कि नहीं और धन कमाया जाए। और इस प्रकार फिर पहले तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए धन के पीछे भागता है, धन ज्यादा कमाना चाहता है। बाद में नाउ इट हैज बिकम हिज हैबिट टू अर्न मोर। अब वो सुखी जीवन के लिए धन कमा रहा था ये भूल जाता है और इस रैट रेस में फंस जाता है। और ज्यादा धन, और ज्यादा धन, और ज्यादा धन, बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ये सारा धन बैंक में पड़ा रह जाता है, किसी और के काम आता है। वो धन कमा ही नहीं पाता। ये समय इतना महत्वपूर्ण है, ये समय लगना चाहिए भगवान में, लेकिन समय लगाता है पूरा धन कमाने में। ये मन लगना चाहिए कृष्ण में, ये मन का निवेश होना चाहिए कृष्ण में। मन का निवेश करता है संसार में, कैसे किस प्रकार से 2 के 4 बनाया जाए, 4 के 8 बनाया जाए, कैसे धन 99 के फेर में फंस जाता है। 99 का फेर में फंसने का मतलब होता है 1 रुपया यदि और मिल जाए तो 100 पूरे हो जाएंगे, राउंड फिगर हो जाएगा। बस जितना मिले उससे संतुष्ट ना होना, हमेशा ये सोचना थोड़ा सा और मिल जाए बस। 99 के फेर। तो इस प्रकार से फिर बाद में वो धन कमाने के लिए ही धन कमा रहा है। मतलब पहले तो सुखी होने के लिए धन कमाता है, बाद में धन कमाने के लिए धन कमाता है। देखिए, एक व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है अच्छे से कुछ पैसा होगा तो पत्नी के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, बच्चों को भी कुछ अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा कुछ। बाद में वो बिजनेस में इतना फंस गया, धन आना भी शुरू हो गया,
अब उसके पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके क्लाइंट्स की मीटिंग है, ही हैज नो टाइम, नहीं तो एक बहुत बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा धन कमाने का। फिर वो नौकर के पास गुलदस्ता दे के भेजेगा कि इसको पत्नी को दे देना, आई विल गेट लेट। शाम को वो लेट हो, समय पे घर भी नहीं जा पा रहा है। बताइए, वो सुख के लिए जो पैसा कमा रहा था, वो सुख कहाँ है फिर बाद में? फिर तो वो अब उस धन कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि नाउ ही हैज नो टाइम फॉर फैमिली। जो पहले सोच रहा था कि धन से सुखी जीवन बिताएगा, धन से सुखी जीवन नहीं बिता पा रहा। Why should one run after money? ये धन सर्वदा दुख का कारण है, हो तब भी और नहीं हो तब भी। इसलिए अपने आप से, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारे भाग्य में जो धन होगा वो प्राप्त होगा। जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कैसे? इस प्रकार से कि हमारा मुख्य कार्य रहे भगवान की भक्ति करना। धन कमाना इज सेकेंडरी थिंग, भगवान की भक्ति करना प्राइमरी थिंग है। अगर धन हो तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धन का सही इस्तेमाल क्या है? भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रिय तृप्ति के लिए तो जितना मर्जी कुछ भी धन लगा लीजिए, व्हाट इज द यूज? जब व्यक्ति मर जाएगा और दोबारा से कहीं जन्म लेगा, दोबारा से उसको धन इकट्ठा करना पड़ेगा। बताओ, सारी जिंदगी भर जो धन कमाया वो कहीं पे काम आया? एक बैंक के गार्ड की तरह ही वो रक्षा करता रहा धन का, बस। और धन बैंक में पड़ा रहा और सोच के खुश होता रहा, देखो कितना धन हो गया, कितना धन हो गया। समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है या धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय भगवान के लिए लगाए हम, समय मिले, समय ही नहीं, धन कमाने में सारा समय ही चला जाता है। ये जीवन इसलिए मिला कि सारा जीवन हम धन ही कमाते रहे। देयर शुड बी सम, कोई तो एक सीमा होनी चाहिए जहां पे व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं, अब मुझे भगवान की भक्ति में अच्छे से लगना है, समय सारा धन कमाने में नहीं लगाना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सातों द्वीपों में से एक द्वीप भी मिल जाए यदि, तो फिर अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। तो जिसके अंदर संतोष नहीं होगा, यदि वो बोल रहे अगर एक 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हो तो मैं एक द्वीप से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रे, भगवान जैसे रखें वैसे, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरा कार्य है इस प्रकार से जीवन जीना जो भगवान के लिए समय निकाल सकूं। बाकी कुछ समय जीविकोपार्जन के लिए भी निकालूंगा, ठीक है, जितना उसमें भगवान जितनी मर्जी सब जितने सफलता दे। ऐसा जीवन नहीं बिताऊंगा मैं, ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए, एक भक्त को ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा जीवन नहीं बिताऊंगा जिसमें मैं धन के पीछे पागल हो जाऊं और हमेशा धन धन ही करता रहूं। फिर 23वें श्लोक में वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमने सुना है यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गए जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। 24वें श्लोक में वो संतोष और असंतोष की तुलना की गई है। वो बोल रहे हैं यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टः वर्तते सुखम। अपने कर्म के अनुसार परम सत्ता द्वारा जो कुछ प्रदान किया जाए, जो कुछ उसको मिले, मनुष्य को उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यदृच्छा उपपन्नेन संतुष्ट
वर्तते सुखम। One should be satisfied with whatever one achieves by one's previous destiny. अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो इस जन्म में, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि जो संतुष्ट नहीं रहेगा ऐसे, उसको तीनों वो लोक मिल जाएंगे, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि संतोष नहीं सिखाकर संतुष्ट होना नहीं सीखा, जो भगवान की कृपा से मिला उससे संतुष्ट होना नहीं सीखा, तो फिर तो वो प्राप्त करता रहेगा और प्रयास करता रहेगा, लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं, his life will be miserable, he will not be peaceful, he will not be peaceful, क्योंकि उसने संतुष्ट होना सीखा ही नहीं। अधिक अधिक की लालसा करता रहा, अधिक की लालसा करने के कारण वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ना संतुष्ट लोके अजितात्मा त्रिभि उपासी उपसादिते, न असंतुष्ट त्रिभि लोके, असंतुष्ट के लिए तीनों लोक पा लेने पर भी अजित आत्मा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, तो भले ही इन तीनों लोगों को भी प्राप्त क्यों ना कर ले, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसको सुख नहीं मिल पाएगा। He will not be happy. So greedy person can never be happy. तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बताया गया। एक व्यक्ति है जो कुछ मिलेगा उससे संतुष्ट है, एक है जितना भी वो प्रयास करेगा वो संतुष्ट नहीं है। तो जो संतुष्ट नहीं है वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। जो संतुष्ट है वो बहुत पीसफुल रह सकता है, आराम से, दुख का शमन कर सकता है, एकदम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। अब अलग अलग कैंडिडेट्स के बारे में रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन और रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बताया जा रहा है। जैसे 25वें श्लोक में बताया गया है, जो लिविंग एंटिटीज है उनका रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्या है। जो संतुष्ट व्यक्ति है उसका रिजल्ट ये है, दे आर फिट फॉर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। जो भी जीवात्मा संतुष्ट है वो भगवत धाम जाने के योग्य है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट है, भगवान ने जो दिया उसमें संतुष्ट है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है। और जो असंतुष्ट है, जो भी जीवात्मा, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने, भौतिक जीवन में बना रहेगा। जन्म मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन में वो बना रहेगा। तो ये बताया गया। रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन क्या है? जो संतुष्ट नहीं होता उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, आना ही पड़ेगा बार बार। और जो संतुष्ट रहता है, जो भी कुछ मिले, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है। कितना अंतर है। ये 25वें श्लोक में बता रहे हैं। प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। He is eligible to get liberated। और दूसरा व्यक्ति जो कभी संतुष्ट नहीं होता,
धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है, वो जन्म मृत्यु के भौतिक जीवन में बना रहेगा। 26वें श्लोक में बताया गया ब्राह्मण के बारे में कि जो संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण है उसकी आध्यात्मिक शक्ति निरंतर बढ़ती जाती है, और जो ब्राह्मण असंतुष्ट है, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट नहीं रहता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी कम होती है जैसे अग्नि के ऊपर पानी डालने से अग्नि कम हो जाती है। ऐसा ये 26वां श्लोक बता रहा है ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मण 26वें श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति में प्रबुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। फिर 27वें श्लोक में ये संतोष के सिद्धांत को कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि इसलिए मैं चाहता हूं मुझे केवल 3 पग भूमि दी जाए, बस इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बस 3 पग भूमि चाहिए। प्रसन्नता का तरीका एक ही है, प्रसन्न रहने का तरीका जितना आवश्यक हो बस उतना ही प्राप्त हो, उससे ज्यादा प्राप्त ना हो, नहीं तो वो दुख का कारण बनता है। तो इन श्लोकों में 21 से 27 श्लोकों में प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहे हो। सेटिस्फैक्शन कितना जरूरी है एक भक्त के जीवन में। भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कभी संतोष ही नहीं हो रहा, हमेशा चाहते हैं और मिले और मिले और मिले, तो छोड़ दो, फिर भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं, फिर समझ लो फिर वापस ही आना है बस, क्योंकि वो इच्छा खत्म नहीं हो रही और प्राप्त करने की, और प्राप्त करने की, और प्राप्त करने की इच्छा वापस खींच के लेके आएगी, इस संसार में लेके आएगी। इसलिए जिसके अंदर संतोष की भावना है, जैसा भी भगवान चाहे वैसा रखे। मेरा मुख्य कार्य है भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना, जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय निकालूंगा, उसमें जो भी कुछ मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो भक्त लोगों, अगर हम भक्तों के जीवन में देखें तो भक्त लोगों को अगर 5 गुना भी सैलरी ज्यादा मिल रही हो लेकिन उसमें उनकी भक्ति छूट रही हो, मान लो उनको विदेश में एक नौकरी मिल रही है लेकिन रहना पड़ेगा कोल माइन में, जो जॉब है, मान लो वहां कोई भक्तों का संग नहीं है, आपको कहीं पे ऐसी दूर जगह रहेंगे, तो एक लोभी व्यक्ति जिसको बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं चाहिए, वो तो ऐसी नौकरी के लिए बहुत खुश होकर उसको एक्सेप्ट करेगा। 5 गुना ज्यादा धन मिलेगा, जीवन इतना मिजरेबल होगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, कुछ धन तो मिलेगा, मनी मनी स्वीटर देन हनी। हाँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भगवान का भक्त होगा वो सोचेगा अरे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ेगा और भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा, लानत है ऐसे धन पे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। 5 गुना क्या 10 गुना ज्यादा भी धन मिले लेकिन भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा। ये जीवन क्या इसलिए मिला है कि धन के बीच में डूब जाओ लेकिन भगवान की भक्ति ना करो, भगवान की भक्ति ना कर पाए। धन कमाना सेकेंडरी है, भगवान की भक्ति करना प्राइमरी है, इसीलिए ये शरीर मिला है। भगवान की भक्ति को प्रमुखता देता है भक्त हमेशा। कभी भी 2 सिचुएशन आती तो देखता है भगवान की भक्ति के लिए कौन सा अनुकूल है, ऐसी नौकरी करेंगे, ऐसा जीविकोपार्जन करेंगे, ऐसा बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे जिसमें कि भगवान के लिए समय निकाल सके।
इतने व्यस्त ना हो जाए कि भगवान की भक्ति ना कर पाए। क्या लाभ है ऐसे जीवन जीने का? धन कमा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? वही 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी, वही 4 रोटी, दाल सब्जी 4 रोटी वही खाएंगे। क्या ज्यादा धन कमा के क्या क्या होगा? आवश्यकता दोनों की बराबर ही है, एक अमीर और एक गरीब। उसने आर्टिफिशियल नेसेसिटीज इतनी ज्यादा क्रिएट कर ली है जो धनी व्यक्ति है। उसने अपने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए, उसने अपने जीवन को इस तरह से बना लिया है कि अभी उसका जीवन पंगु हो गया है। पंगु मीन्स अभी वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो किसी साधारण उसको हर समय एसी चाहिए, उसको हर समय शरीर को आराम चाहिए। ये इस प्रकार से धन के पीछे भाग के ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इस जन्म में जो भगवान का समझ में आ गया भक्ति करना, ये समझ में आ गया, हम भक्ति में लग भी गए, अगर इसी प्रकार से धन की तृष्णा को नहीं छोड़ेंगे तो ये जीवन भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे और 28वें श्लोक से 43वें श्लोक तक शुक्राचार्य का प्रसंग आएगा। फिर शुक्राचार्य बलि महाराज के पास आके उनको समझाएंगे, नहीं नहीं तुम इनको 3 पग का वचन भी मत दो, ये सब कुछ लूट के ले जाएंगे, ये विष्णु है। इस प्रकार से ये 28 से शुरू होगा, तो इसका रिवीजन हम इवनिंग में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर से ये एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु जी। ये प्रभु जी रियलाइज हो रहा था प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं प्रभु जी। वैसे प्रभु जी आज की डेट में बड़ा सोफिस्टिकेटेड हर चीज़ को नाम दे दिया है, जैसे आजकल ये मैनेजरियल पोजीशन, वाइस प्रेसिडेंट, इस प्रकार से प्रभु जी जो ट्रीटमेंट है वो ना ऐसी लगता है प्रभु जी गधे की तरह किया जा रहा है। मतलब बस देखा जाए वो बोलते नहीं है, नहीं तो गधे की तरह काम कराना, मतलब सुबह उठकर भी रात भी दिन रात वो गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी। और मतलब ये प्रभु जी बिल्कुल रियलाइज हुआ जो आप बता रहे थे, पोजीशन तो यही है प्रभु जी। और बड़े खुश होते हैं मैं मैनेजर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्रभु जी गधे हैं वो, ज़्यादा उस मजदूर से भी ज़्यादा बुरा हाल है उनका। हाई कोट पैंट वाले गधे। यस प्रभु जी। अब उनके पास अपना कुछ भोजन करने का भी समय नहीं है, और इतनी बुरी हालत है। और प्लस प्रभु जी मतलब एक तरीके से मतलब इतनी घृणा, ईर्ष्या, ये सब द्वेष, ये चीज ज्यादा है। ये सिंपल जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उनमें इतना नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी पोजीशन पे और ये ज्यादा है प्रभु जी। मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और ये सारे द्वेष, जितना ज्यादा प्रभु जी आप बता रहे थे कि धन कमाने में ज्यादा है, उतना ज्यादा दोष है। ये प्रभु जी कई बार देखते हैं सामने ही दिखाई देता है। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी इसको बताने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भुवन प्रभु, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटते हुए आ रही है। लेक्चर दिया है, ऐसे स्थान पे आना पड़ेगा जहां से आवाज क्लियर आ रही हो। नहीं आ रही आवाज, नहीं समझ में आ रहा। सिग्नल जहां ठीक हो वहां जाइए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी क्लियर आ रही है, हाँ जी बोलिए। जो आज लेक्चर दिया बहुत बढ़िया लेक्चर है, और सुनने में यानी कि इतना आनंद आया कि जो आपने भक्ति का स्तर बताया कि हमने अपने डे टू डे बोलते हैं कि लाइफ के अंदर प्रायोरिटी जो है भक्ति को देनी चाहिए, तो ये बहुत ही सुंदर लगा है प्रभु जी। यानी कि
सारे काम छोड़ के सबसे प्रायोरिटी जो होती है वो भक्ति होती है। चाहे हम कोई बिजनेस करें, चाहे हम कोई जॉब करें, बट यदि उसके अंदर भक्ति ही नहीं है प्रायोरिटी, तो फिर वो सब यूजलेस है। तो ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी जो टॉपिक आपने लिया आज, और थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। सतीश चंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से समझाने के लिए। प्रभु जी एक मूड व्यक्ति के भी मतलब कुछ न कुछ पल्ले पड़ ही जाता है प्रभु जी। प्रभु जी एक वो चीज हमारे थोड़ा हम सोच रहे थे जो अभी आया था, जहाँ पे बलि महाराज वो वामन देव भगवान हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की जब वो सुनाते हैं, कहते हैं कि हिरण्याक्ष जब मारे गए तो उसके बाद हिरण्याकश्यप भगवान को ढूंढ रहे थे, विष्णु को ढूंढ रहे थे। तो प्रभु जी एक ही कि साधारण जीव हो या भगवान के खुद पार्षद क्यों न हो, मृत लोक में आके सभी मतलब जो है चेतना शून्य हो जाते हैं प्रभु जी। हाँ जी, चेतना शून्य हो जाते हैं, चेतना तो रहती है। नहीं मतलब विवेक तो मतलब विवेक शून्य हो जाते हैं। जी क्या हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं। जी ठीक है, ठीक है, भूल जाते हैं। तो आगे मतलब कि मतलब जैसे वो ये तो एक साधारण जीव है तो वो तो भगवान को भूल ही जाते हैं मतलब, लेकिन उनके पार्षद भी भूल जाते हैं कि मतलब ये हमारे मालिक या मतलब भगवान है। ठीक है। तो एक टिप्पणी है, मतलब प्रश्न नहीं है। प्रश्न प्रभु जी यही है कि मतलब कोई भी वो पार्षद भी भूल जाते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो ये टिप्पणी हुई। हाँ जी, भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है, ये सब कोई भगवान सुविधा प्रदान करते हैं अगर कोई भूलना चाहे तो। आम जीव हम लोग इस संसार में अपनी इच्छा के कारण हम भगवान को भूलना चाहते थे, तो भगवान ने हमको यहाँ पे भेज दिया। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक है, इसको हम यहीं पे ही विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।